हम ओम का गुंजन करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशन होगा, मतलब स्पंदन होगा, और उसमें से जो भी हमारी याद शक्ति, इसमें से जो नस नाड़ियां कोई शुद्ध हो, कोई मूर्छित हो, कोई काम नहीं करती हो, वो काम करने लगती। समझ रहे आप? जैसे सिलाई मशीन को आप तेल डाल के साफ करते हो, ठीक है, घर में कोई इलेक्ट्रिक चीज हो तो आप भी उसको साफ सफाई करते हो, घर की साफ सफाई करते हो, गैस चूल्हे की साफ सफाई करते हो। तो ऐसे ही ये हमारे मस्तिष्क की सफाई होती इससे। अब उसमें तो अपन झाड़ू पोछा लेके कर नहीं सकते ना, है? मुंह को तो धो के अपन साबुन से साफ कर लेंगे, कपड़े से साफ कर लेंगे, शरीर को नहा के साफ कर लेंगे, लेकिन यहाँ कहाँ से जाएंगे सफाई करने? कोई दिक्कत होगी तो पता कैसे चलेगा? तो जब आप ये ओमकार का गुंजन करोगे तो आपके मस्तिष्क में स्पंदन होगा, उससे आपकी याद शक्ति बढ़िया होगी, फिर आप जो भी पढ़ो आपको याद, हर क्लास में फर्स्ट। ऐसे कई विद्यार्थियों का अनुभव है। चलिए, और दिमाग की जरूरत सिर्फ बच्चों को नहीं, आपको, हमको, सबको है। चलिए, ओम की ध्वनि तेज करनी है आपको, है ना? सबको आप नहीं करेंगे, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है? लो करो, चलो लो श्वास, मैं सुनती हूँ, आप करो। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बराबर किया, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आपका कैचिंग पावर बच्चों का बहुत अच्छा है, तो शाबाश है बच्चे बच्चियों को। चलिए, अब फिर से श्वास लेंगे गहरा, फिर से लो श्वास, फिर से करो बच्चे, करो, हाँ करो। बस हो गया 3 बार। 3 बार आपको ये करना है, 3 बार दूसरा प्रयोग करना है। अभी हम आपको बता दे रहे, लेकिन ये आपको बिना खाए पिए सुबह करना है, ठीक है? अब दूसरा प्रयोग हम सिखा रहे हैं, वो भी आप याद कर लो। जो बड़ी बच्चियां हैं या बड़े बच्चे हैं, आप ये सीखना, और आपकी सहेलियां, आपके मित्र स्कूल में जो है, उनको भी बताना है कि आप ये प्रयोग करो, आपका दिमाग बढ़िया चलेगा, ठीक है? सीखना है, दूसरों को सिखाना। ज्ञान वही जो हम दूसरों को दें, ज्ञान देने से बढ़ता है। अच्छी चीजें दूसरों को बताने से अच्छी चीजें हम में स्थायी रह जाती है। दूसरा को यही है, लेकिन दोनों कान में उंगली डालना है। उंगली इतनी अंदर नहीं डालना है, पहले सुन लो, बंद कर लोगे तो सुनोगे कैसे? पहले सुन ले बच्चियां, अभी हम बता रहे, सिखा रहे। फिर दोनों उंगली, पहली उंगली अंगूठे के पास वाली कान में डालना, इतनी तेज नहीं डालना है कि कान का पर्दा ही पड़ जाए। जय राम जी। बस बाहर की आवाज ना, इतना डालना है ना? और भौरे की तरह गुंजन जैसे किया है, वो अपने को करना है, होठ बंद करके ओमकार का गुंजन बंद होठ करके करना है। अभी गर्दन आगे पीछे की, ये दूसरी प्रयोग है, वो दूसरा कैसे करना है आपको, ठीक है? गहरा श्वास लेना है, शंख बजता है ना, शंख, बस वैसी आवाज आपको निकालनी। सीख लिया आपने, सीख लिया, बच्चियों सीख लिया, पीछे वाली बच्चियों ने समझ गए ना? तो चलो करो, बड़े भी करेंगे, बड़ों के भी काम का। बहुत सही है, बराबर। बस 3 बार करना है ना? बस हो गया। अब उंगली निकाल लेंगे। आपको ये प्रयोग बड़ों को भी करना है, आपके ध्यान भजन में बरकत रहेगी, मस्तिष्क का संतुलन बढ़िया रहेगा, और बच्चे करेंगे, उनकी याद शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़िया रहेगी। ये प्रयोग आप रोज करोगे, आप पढ़ाई लिखाई में बढ़िया हो जाओगे। बुद्धू से बुद्धू विद्यार्थी भी बहुत आगे निकल जाएगा, ठीक है? तो ये प्रयोग बहुत फायदे करते हैं। बाल संस्कार में ये प्रयोग सिखाए जाते हैं। कई जगह पर तो ये प्रयोग सिखाने के चार्ज लिए जाते हैं, पैसे ले करके ये प्रयोग सिखाए जाते हैं। आपको हम फ्री में सिखा दे रहे हैं, आप उसका
पूरा लाभ लें और दूसरों को भी सिखाएं। चलिए, तो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, उस मनुष्य जीवन को दुर्लभ परमात्मा में लगाइए। क्या पता आज हम आप हैं, कल हो न हो। जो लोग सोचते ना रे करेंगे भगवान का भजन, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। रावण ने भी यही सोचा था कि सोने धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियां बना लूंगा, लेकिन नहीं बना पाया। कल करेंगे और कल कभी नहीं आता। कल हमेशा आज बन के आता है, कल नहीं काल आ जाता है। इसलिए कल की छोड़ वर्तमान की सुधार, उसी में भला है। बीती ताई विसार दे, आगे की सुधि ले। मतलब हमारे वर्तमान को हम सुधारे, ताकि क्या पता, कहते हैं कि बचपन में युवावस्था में ऐसा कोई गलत काम न करो ताकि जवानी में पछताना, मतलब बचपन में ऐसा गलत काम मत करो कि जवानी में पछताना पड़े कि अरे हमने बचपन में अच्छा नहीं किया। जवानी में ऐसा कोई बुरा काम न करो कि बुढ़ापे में पछताना पड़े कि अरे जवानी में हमने ये गलत किया था। बुढ़ापे में ऐसा कोई काम गलत न करो कि अंत समय में पछताना पड़े। हमेशा सजाग रहे, जागृत रहे कि नहीं, हमें मनुष्य जीवन मिला है अपना कल्याण करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, हम उसको सार्थक करें। तो आपसे कभी कोई गलती होगी नहीं। तो जागते रहिए, जगाते रहिए, भगवान का नाम जब गुणगान करते रहिए और करवाते रहिए। जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार, और जैसा सपना रेन का ऐसा ये संसार। जैसे रात में सपना देखते राजा बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं, पैसों की बरसात हुई है, और सुबह उठो तो घर में कुछ नहीं। सपना था ना, हकीकत तो नहीं हो सकता। ऐसी संसार सपना है, और मौत एक दिन इस सपने से हमको जगा देगी। मौत एक दिन इस सपने से जगा देगी, और उस दिन आपसे आपका हिसाब मांगेगी। जय राम जी की। उस दिन मौत हिसाब मांगेगी कि तुझे इतना समय दिया था, इतना मनुष्य जीवन, हीरे जैसी काया दी थी, तूने उसको सार्थक किया कि गवा दिया। फिर क्या जवाब देंगे, किस लिए थे आए थे, और क्या कहेंगे जाएंगे कि हाँ भगवान तुमने भेजा था, हमने पढ़ाई लिखाई की, फिर शादी की, फिर हमारे बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े हुए, हम बूढ़े हो गए, हम मर गए। तो भगवान बोलेंगे तो कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा भी करते हैं ना भाई। तुम बैंड बाजे से शादी करोगे, वो अनऑफिशियली ऐसी शादी कर लेंगे। तुम बच्चों के लिए प्लान बनाओगे, वो बिना प्लान के उनके बच्चे हो जाते हैं। आप बच्चों को पालने पोसने का सोचते हो, वो नहीं सोचते, फिर भी पालते पोसते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घर बनाती है, एक छोटी सी चींटी मकोड़ा भी अपने बच्चे के लिए बिल घर बनाता है कि बारिश आएगी, मेरे जो मतलब चींटियां सोचती कि हमारे अंडे हमारे बच्चों को क्या होगा, उनके लिए वो घर बनाती है ना। चिड़िया कितना सुंदर घर बनाती, बारिश हो फिर भी उसका घर नहीं टूटता। तो ये सब तो अन्य योनियों में भी करते हैं। तो भगवान भी बोलेंगे कि तूने बेकार गवा दिया, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए अभी आज और इसी वक्त से अपने समय तो को सार्थकता की ओर लगा दे। मित्र साथ देंगे दवा दान तक, पत्नी साथ देगी मरने के बाद दालान तक, परिवार वाले भी निभा देंगे शमशान तक, बेटा भी साथ निभा देगा अग्निदान तक, पर भगवान का नाम है जो साथ देगा दोनों जहान तक। इसीलिए कहते कि हे मुसाफिर अब तो जाग जा और हरि भजन में लाग जा। एक बड़ा अच्छा भजन है, हम आपको सुनाते हैं, आप लोग गाओगे साथ में? ठीक है। तो जाग जाएं और अपने असली काम में लाग जाए। भगवान के नाम का गुणगान करके अपना कल्याण करना। बहुत दिन सो लिए, गर्भावस्था में सो लिए, काम काज में सो लिए। कबीरदास जी महाराज का ये भजन है। संत कबीरदास जी का नाम सुना होगा ना आपने। कबीरदास जी महाराज का ये भजन है, क्या है? उस दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग।
जी महाराज कहते सीधा नहीं सोया, उल्टा सोया। अभी अपने कोई उल्टा टांग दे तो 1 घंटे में तौबा भगवान याद है, लेकिन 9 महीने हम उल्टे थे, सिर नीचे और पैर ऊपर, और भगवान से प्रार्थना करके भगवान इस जेल से बाहर निकाल, एक बार से बाहर निकाल दे। तेरा ही भजन करेंगे, तेरा ही सुमिरन करेंगे, तेरा ही गुणगान करेंगे और मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे। बस एक बार इस नरक से मुझे बाहर निकाल दे। जैसे आग कोई हमारे आस पास जला दे तो कितनी तकलीफ होती है, उतनी तकलीफ होती है। आग में जल कर ये शरीर बनता है, हड्डी बनती है, मांस बनता है, खोपड़ी बनती है, इतना कष्ट होता है। माँ तीखा खाए तो तकलीफ, माँ खट्टा खाए तो तकलीफ। अपनी चमड़ी कट जाए और उस पर आप नमक मिर्च लगाओ तो कैसा लगे? तो वो कोमल शरीर में जब नमक मिर्च जाता है तो उस चमड़ी को बहुत तकलीफ होती। माँ जो खाती है उसका बुरा प्रभाव असर करो किसी को बोल नहीं सकता, लेकिन वो भगवान को बोलता है कि भगवान मेरी विनती स्वीकार कर ले और ये जेल से आप बाहर निकाल दे, मेरा जान तो करवा दे। पहले सोया मात गर्भ में उल्टे बाँह बता, पहले सोया मात गर्भ में उल्टे बाँह बता, विनती करके बाहर आया भूल गया परिवार रे, विनती करके बाहर आया भूल गया परिवार रे, जन्म तेरा हो लिया तो जाग मुसाफिर जाग, जन्म तेरा हो गया तो जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में लाग रे, जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में लाग रे, सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए, पूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए, भाई बहन तेरा लाड करे और मंगला शरण सुनाए रे, भाई बहन तेरा लाड करे और मंगला शरण सुनाए रे। भगवान कबीरदास जी महाराज व्यक्ति को दूसरे चुनौती भगवान देते हैं कि जन्म तेरा हो गया। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार, पहली प्रार्थना स्वीकार करी, गर्भ के जेल से 9 महीने के बाद में बाहर निकाल दिया और अब जन्म हो गया। बच्चा पिता की गोद में, माता की गोद में हंसता है, खेलता है और किरतालियां धुमाता है। और जब बेटे का जन्म होता है तो मंगलाचरण पूजा पाठ भी करवा दे, लेकिन बेटा हो कि बेटी हो, लोग सोचते हैं बेटा तो कुछ ठीक है, लेकिन बेटियां हो गई बड़े, इतनी सारी 2 बेटियां हो गई, 3 कन्या लक्ष्मी का रूप है। बेटी साक्षात देवी का अवतार है। गर्भपात महापाप है। दुनिया में सारे पाप का प्रायश्चित है, लेकिन गर्भपात एक ऐसा पाप है जिस पाप का प्रायश्चित पूरे किसी भी शास्त्रों में आज तक नहीं दिया है। ब्रह्म हत्या का पाप लगता है गर्भपात। जो भी हो, हमारे सनातन संस्कृति में पहले देवी का नाम लेते हैं, राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, है ना, उमा शंकर, मतलब कन्या को पहला स्थान दिया है और पुरुष को बाद में। तो कन्या लक्ष्मी का अवतार है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का खुद विधाता है, चाहे 5 कन्या हो कि 7 कन्या हो, गर्भ
अपन कभी न करवाए। जो भी जीव आता है वो अपना भाग्य लेकर के आता है और अपने भाग्य के साथ खाता है और अपने भाग्य से जीता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तू चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो बेटा हो चाहे बेटी हो भेदभाव न करे, सब अपना भाग्य लेकर के आते हैं और अपना भाग्य का खाते हैं। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं, सोया सोया पिता दो तुम्हें हंसे हंसे दांत दिखाए। सोया सोया पिता दो तुम्हें हंसे हंसे दांत दिखाए। आई बहन तेरा लाड करे और ममता चरण सुनाए रे। आई तेरा लाड करे और ममता चरण सुनाए रे। लाड तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। लाड तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। तो जाग मुसाफिर जय हो, हरि हो। अब जन्म भी हो गया, बाहर भी आ गए, फल फूल के बड़े भी हो गए, पढ़ाई लिखाई भी कर ली और हो गई शादी। नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई, फिर नौकरी मिल जाए, मतलब लड़की मिल जाए, वो भी मिल गई और शादी हो गई। आज तो जाग जा भैया, आज नहीं तो फिर कब जागेगा, आज नहीं तो फिर भगवान का भजन कब करेगा। तो कबीरदास जी महाराज तीसरी बात कहते हैं, जा सोया प्रिया सेज पर हंस हंस मेल मिलाए। जा सोया प्रिया सेज पर हंस हंस मेल मिलाए। जा सोया प्रिया सेज पे हंस हंस मेल मिलाए। जा सोया प्रिया सेज पर हंस हंस मेल मिलाए। प्रिया जाल में फंस गया बंदे देखा माया जाल रे। प्रिया जाल में फंस गया बंदे देखा माया जाल रे। विवाह तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। विवाह तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। विवाह तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। विवाह तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में नाम रे। जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में नाम रे। हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जय हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, और इसे छोड़ किसने रस पीना क्या। तो हरि हरि बोल। जो हरि हरि नहीं बोलता थी वो हाय हाय बोलता, हाय हाय। तो पढ़ने के बाद बोलते हाय हाय नहीं, हरि हरि बोलते। अब कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि ये सब हो गया, शादी हो गई, खुद का बच्चा भी हो गया और अब तब उम्र चलने लगी है और बुढ़ापे की ओर व्यक्ति चल पड़ा है। किसी खटिया में कोने में पड़े हैं, खास रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे, लोगों से सेवा ले रहे हैं। घर के लोग बोल रहे हैं कि अब भगवान इनका कुछ जल्दी कर दे। जय राम, जल्दी कर दे, वरना जल्दी बुला लो भगवान, तो हमारी झंझट छूटे। तो घर के लोग ऐसा बोले कि भगवान इनको बुला ले, इसके पहले हम भगवान को बुला ले। जय हो। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं, चौथा सोया बूढ़ा बनकर कोने खाट पसार। चौथा सोया कोने में खाट पसार। चलन चलन की हमें अपना करने दो, तुम अपना। तो बुढ़ापा आए फिर पछताना पड़े, उसके पहले
पहले से भगवान को अपना साथी बना ले। कौन सेवा करेगा? नहीं, वो है करने के लिए जिसने जन्म दिया है, वो मरने तक की व्यवस्था करेगा। लेकिन हम अपनी तैयारी तो करें, उसको साथ रखेंगे, उसको आमंत्रित करेंगे, उसको बुलाएंगे, तब तो वो हमारा सहारा बनेगा। बाहरों का सहारा ढूंढा, बाहर के लोग का सहारा ढूंढा तो भगवान भी बोलेंगे भाई बुढ़ापे में अब तू किसी काम का नहीं बचा, अब संसार जने तू जान। अब तूने मेरा साथ ढूंढा होता, मेरा सहारा खोजा होता तो बुढ़ापे में तेरा सहारा बनता। तूने बेटे को बुढ़ापे का सहारा जवानी देखी तो बचपन का सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, रात को बुढ़ापा, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा और रात को खत्म कहानी। कहानी खत्म हो जाए इससे पहले जिसने कहानी लिखी है उसको हम अपनी जिंदगानी बना ले। जय हो। तो कबीरदास जी महाराज अंत में संदेश देते, चेतावनी देते हैं कि आखिरी में भी जाग जा। जन्म हुआ तो नहीं जागा, शादी हुई तो नहीं जागा, बूढ़ा हुआ तो नहीं जागा, लेकिन अब तो जाग जा, आखिरी समय आ गया। और क्या समय आया है? अंत में सोया शमशाने में लंबे पांव पसार, अंत में सोया शमशाने में लंबे पांव पसार, अंत में सोया शमशाने में लंबे पांव पसार, सोया शमशाने में लंबे पांव पसार। कहत कबीर सुनो गई साधु बिना बदन के जाय रे, कहत कबीर सुनो गई साधु बिना बदन के जाय रे, अंत तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, अंत तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में लाग रे, बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम 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 राम, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे रामचंद्र भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आप लोग जागे कि नहीं? जागे कि नहीं जागे? जागे हो, बहुत बढ़िया बात है। सत्संग सुनना, कथा सुनना, भजन कीर्तन सुनना, उसका फायदा यही है कि उसका अर्थ को हम सुन के करने लग जाए। सोए हैं तो उठ जाए, उठ गए हैं तो बैठ जाए, बैठ गए हैं तो चलने लग जाए, तो पते की बात है, वरना फिर क्या मतलब। भजन कीर्तन सब करने का सार ये है कि सार स्वरूप परमात्मा ही हम लग जाए।